हेलो दोस्तों, रेसिंग शूज़ सबसे एक्साइटिंग किस्म के शूज़ होते हैं, जैसे वेपर फ्लाई, अल्फा फ्लाई, मेटा स्पीड स्काई। ये जितना हाइप जनरेट करते हैं शायद ही कोई और शू करता है। आजकल ब्रांड्स भी रेसिंग शू लॉन्च करने के लिए इवेंट्स रखते हैं, जिनमें उनके स्टार एथलीट्स भी आते हैं। ऑलमोस्ट हर ब्रांड अब 2 से 3 रेसर्स ऑफर करते हैं। इवन प्यूमा के भी 3 रेसिंग शूज़ आ चुके हैं, जो है फास्ट नाइट्रो एलीट 2, फास्ट फॉरवर्ड नाइट्रो एलीट और डेविएट नाइट्रो एलीट 2। आज हम इनके मैराथन, हाफ मैराथन रेसिंग शू डेविएट नाइट्रो एलीट 2 का रिव्यू करने वाले हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है और इस पे अराउंड 70 किलोमीटर तक दौड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ। मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 2 की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 28 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 212 ग्राम और इंडिया में ये आता है 17,999 रुपये का। इसका अपर इंजीनियर्ड मोनोमेश का बना है, जिसे पावर टेप स्ट्रक्चर देता है। मिडसोल में पाया जाता है नाइट्रो एलीट फोम, जो एक सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड पीबा कंपाउंड है, और इसके बीच में सैंडविच्ड है पावर प्लेट नाम का एक कार्बन प्लेट। आउटसोल प्यूमा ग्रिप रबर का बना है। वर्जन 1 से कंपेयर करें तो वर्जन 2 का फोम हमें फर्मर लगा, ऑल्दो मिडसोल स्टैक सेम रखा गया है। एक मेजर चेंज है वेट इंक्रीज, जो एडेड पैडिंग के कारण बढ़ा है। अब बारी आती है लाइक्स की, और पहला लाइक है इसका डेंसर मिडसोल। वर्जन 1 बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और उससे कुछ खास एनर्जी रिटर्न हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। उस पर हमने एक 10 किलोमीटर रेस किया था। ऑल्दो शू बहुत ही लाइट है, इसके फोम से कोई पुशबैक नहीं मिला, और कंसिडरिंग कि ये एक सुपर शू है, ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। वर्जन 2 में स्टैक हाइट सेम रखी गई है, पर फोम पहले से फर्म है और इसका रीबाउंड बेहतर हुआ है। दूसरा लाइक है सुपर ट्रेनर। ये सबसे अच्छा सुपर ट्रेनर बन सकता है अगर आप एक ही शू में रेसिंग और ट्रेनिंग करना चाहो तो। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे बहुत अच्छा ट्रेनिंग शू बनाते हैं, जैसे इसका फ्लेक्सिबल कार्बन प्लेट, जो बाकी रेसिंग शूज़ के कंपैरिजन में इजीली बेंड होता है। मैराथन रेसिंग शूज़ की स्टैक हाइट लगभग 40 मिलीमीटर के करीब होती है, पर यह आता है 36-28 की स्टैक पे, जो सॉकेट एंडोर्फिन स्पीड 4 और एसिक्स मैजिक स्पीड 3 का भी है। इसका वेट थोड़े हायर एंड पे है, जो सरप्राइजिंगली मैजिक स्पीड 3 के आसपास आता है। तीसरा लाइक है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस पर अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि आदिदास टाकुमिसेन, नाइकी स्ट्रीक फ्लाई, जो डिज़ाइंड है शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट्स के लिए, उनमें कार्बन प्लेट्स नहीं हैं। इंस्टेंट टीपीयू प्लेट्स या रॉड्स पाए जाते हैं। इसका भी अंडरफुट सेंसेशन सिमिलर है। हालांकि ज़ूम एक्स और लाइट स्ट्राइक प्रो का एनर्जी रिटर्न बेहतर है नाइट्रो एलीट फोम से। इसका कार्बन फाइबर प्लेट इसे ज़्यादा स्नैपी बनाता है, जिसकी वजह से ये 1600 मीटर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंसेस पर अच्छा परफॉर्म करेगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्यूमा का एक डेडिकेटेड 5K 10K रेसर ऑलरेडी है मार्केट में, प्यूमा फास्ट फॉरवर्ड नाइट्रो एलीट, जो अभी तक हम ट्राई नहीं कर पाए हैं। चौथा लाइक हो सकता है प्राइस। अगर आप इसे एक रेसिंग शू की तरह कंसिडर कर रहे हो तो आदिदास, सॉकनी, एसिक्स के सुपर शूज़ अब 24-25 हज़ार के आसपास आने लगे हैं। उस कंपैरिजन में इसका MRP है 17,999 का, और हमने इसे लिया 10,000 के आसपास सेल पे। ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है ऐसे शू के लिए। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है वेट। किसी भी शू का अगर वेट पिछले वर्जन से बढ़ता है, स्पेशली अगर वो सुपर शू है, तो वो हमारे बुक में एक नेगेटिव है। वर्जन 1 वेपर फ्लाई लेवल का लाइट था, US साइज 9 में 192 ग्राम। ऑल्दो एज अ रेसिंग शू हमें वो उतना पसंद नहीं आया, पर वर्कआउट के टाइम पैरों में डिसअपियर हो जाता था फेदर वेट होने के कारण। वर्जन 2 के अपर को सिक्योर करने के लिए, लॉकडाउन बेहतर करने के लिए हील में पैडिंग बढ़ाई गई है, जिससे इसका वेट बढ़ा है। दूसरा डिसलाइक हमारे सुपर ट्रेनर लाइक के साथ लिंक्ड है कि ये सुपर शू जैसा परफॉर्मेंस नहीं देता लॉन्गर डिस्टेंसेस पर। प्यूमा इसे एक मैराथन, हाफ मैराथन रेसर की तरह मार्केट कर रहा है, पर जैसा कि हमने पहले कहा था, इसका लोअर देन एवरेज स्टैक हाइट, फ्लेक्सिबल प्लेट और वेट के कारण यह हाफ मैराथन डिस्टेंसेस तक ही अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरा डिसलाइक हो सकता है ड्यूरेबिलिटी। इसका थिन प्लास्टिकी मेश अपर टच और फील में उतना ड्यूरेबल नहीं लगा, स्पेशली अगर आप इसे एक ट्रेनिंग शू के पर्सपेक्टिव से लें।
हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप 400 से 500 किलोमीटर तक फुली यूटिलाइज कर पाओगे और उसके बाद इसका माइलेज आपके यूसेज पर डिपेंड करेगा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। इस वर्जन का अपर पिछले वर्जन से ज़्यादा बीफ्ड अप है। पैडिंग थोड़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये पिछले एडिशन की तरह सुपर फ्लिम्जी फील नहीं होता, पर ड्यूरेबिलिटी उतनी भी कुछ खास नहीं होगी। प्यूमा के कुछ शूज़ शॉर्टर लेंथ पे आते हैं, पर इसका लेंथ हमें सही लगा, ऑल्दो फिट थोड़ा स्नग है। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। इसका वेट बड़ा है, पर मिडसोल सेंसेशन पहले से बेहतर हुआ है। हमने मल्टीपल किलोमीटर रिपीट्स का वर्कआउट न्यू बैलेंस रिबेल V4, होका मार्क 6 और प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 2 में किया, और इन तीनों में से एलीट 2 में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिटर्न मिला अपने प्लेट और फोम के कॉम्बिनेशन के कारण, जिसकी वजह से परसीव्ड एफर्ट कम लगा। इसे हम देंगे 7.25 आउट ऑफ 10। हमारे हर प्यूमा शू के रिव्यू में प्यूमा ग्रिप एक लाइक होता है और इसका भी है। कवरेज एक रेसिंग शू की तरह डाली गई है और कुछ एरियाज में मिडसोल एक्सपोज्ड है जो ड्यूरेबिलिटी को शायद हिट करे क्योंकि मिडसोल सॉफ्ट एंड पे है। ग्रिप बहुत ही अच्छा है और थिकनेस मॉडरेट। इसे हम देंगे 4 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14.75 आउट ऑफ 20। ये स्कोर एक रेसिंग शू के पर्सपेक्टिव से है। ये निम्बस, वोमेरो या इवन हाइपर कुशन के रेटिंग से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि निम्बस एक डेली ट्रेनर है और हाइपर कुशन को हमने एक वॉकिंग शू के हिसाब से रेट किया है। एक सेंसेशन जो हमें थोड़ा ऑड लगा वो है इसका ड्रॉप। रेसिंग शूज़ आपको टोस पे लाते हैं, फॉरवर्ड पुश देते हैं। जब आप उन पे खड़े होते हो या वॉक करते हो तो आगे की तरफ पुश मिलता है रॉकेट ज्योमेट्री और ड्रॉप के कारण। इसका ड्रॉप हमें नेगेटिव लगा। नेगेटिव ड्रॉप यानी हील स्टैक 4 फुट से कम होना। ये सॉफ्ट मिडसोल के कारण हो सकता है, पर इसका सेंसेशन उतना अग्रेसिव नहीं है बाकी रेसिंग शूज़ की तरह। ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओपिनियन में कि ये रेसिंग कम ट्रेनिंग शू ज़्यादा है। 2 शूज़ इससे कंपेरेबल हैं। पहला है सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4। दोनों का राइड हमें काफ़ी सिमिलर लगा। दोनों के मिडसोल में पीवा फोम्स हैं, दोनों के प्लेट्स फ्लेक्सिबल हैं और दोनों के स्टैक हाइट सेम है। सरप्राइजिंग बात यह है कि प्यूमा का कार्बन प्लेटेड मैराथन रेसिंग शू सॉकनी के TPU प्लेटेड ट्रेनिंग शू से चीप है MRP वाइज। दूसरा है आडिडास का बेस्ट रेसिंग शू, शायद दुनिया का बेस्ट रेसिंग शू शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, आडिडास टाकुमी सेन 9। हमारे ओपिनियन में 1600 मीटर से 10 किलोमीटर डिस्टेंसेस के लिए टाकुमी सेन 9 के साथ साथ डेविएट नाइट्रो एलीट 2 भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका मिडसोल सुपर सॉफ्ट नहीं है और राइड फर्मर एंड पे है, जो एक रिक्वायरमेंट है शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए। टाकुमी सेन का मिडसोल लाइट श्रेक प्रो लेकिन ज़्यादा पंची है नाइट्रो एलीट फोम के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा रिव्यू प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 2 का। हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।